हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह का आगाज़ हो गया था। आज मैं सुबह सुबह बना रही थी सेवियाँ, और सेवियाँ तकरीबन मेरे घर में हफ्ते में 4-5 दफ़ा तो लाजमी बन जाती हैं, क्योंकि तीनों ही बच्चों को जो है ना सेवियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आज जो है ना वो मैं अरमिश के लिए बना रही थी, क्योंकि अरमिश के जो है ना सारी रात कान में दर्द था, और वो इतना कर रोई है ना, सारी रात पर रोती रही है। और मैंने वैसे उसको दर्द का सिरप भी दिया, लेकिन फिर भी उसको आराम नहीं आया। सारी रात में उसके साथ ही जो है ना बैठ के जो है ना वो रात मैंने गुजारी है। और जब भी बच्चे इस तरह रात में, पता नहीं क्या हो, सारा दिन तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना ऐसा होता है, बच्चों को रात में ही कोई ना कोई तकलीफ़ हो जाती है और बच्चे रात में ही बीमार पड़ते हैं। खैर सिरप वगैरह दिया, उसको आराम नहीं आया, उसके साथ ही बैठी रही। मोबाइल दे दिया कि आप मोबाइल देख लो, थोड़ा दिल बहल जाएगा। वरना क्या होता है ना, अरमिश को जब दर्द होता है ना, या कोई भी तकलीफ होती है, तो बच्चा जो है ना बार बार उसी चीज़ को महसूस ज़्यादा कर रहा होता है, तो फिर वो और ज़्यादा दर्द होता है। तो दिल बहलाने के लिए मैं क्या करती हूँ, अक्सर जो है ना बच्चों को मोबाइल दे देती हूँ। जब कभी तबीयत ऐसे ख़राब हो जाए अचानक, तब तो मैंने अरमिश को दे दिया मोबाइल, और फिर मैं आँख लगा लेती थी, फिर वो मुझे उठाती, और फिर मैं उसको मोबाइल पर जो वो बोलती लगा के देती, और फिर मैं आँख लगा लेती थी। इस तरह करते करते जो है ना वो सारी रात गुजर गई। खैर इंतज़ार था कि कब सुबह होगी और फटाफट जो है ना रमेश को मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। और सुबह का टाइम जो आसपास वाले क्लिनिक है वो तो फिर लेट ही खुलते हैं, लेकिन हमारे जो पास शहर डिंगा, वहाँ पर जो है ना सिविल हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ पे रमेश को सुबह सुबह ओपीडी में ले गई थी। वहाँ फिर मैंने रमेश को चेकअप वगैरह करवाया था, और डॉक्टर ने बताया कि रमेश की जो है ना कान में इन्फेक्शन है। तो फिर बस उसकी मेडिसिन वगैरह ली, और फिर वापस आ गए। कुछ मेडिसिन थी जो कि स्टोर से लेनी थी, लेकिन डिंगे के हालात इतने बुरे हैं, पूरा तबाह बर्बाद करके रख दे। इतना तोड़ा फोड़ी है वो जो काम चल रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा लगता है ये डिंगा शहर था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे जलजला आया हो और सब कुछ जो है ना गिर के तबाह बर्बाद हो गया, इस तरह का हाल था। और ये अरमिश, इसकी ये कंडीशन हैगी। तो बस मैंने उसको फटाफट तैयार किया और मैं उसको अस्पताल ले गई। और दर्द की वजह से ना उसको बुखार भी था बहुत ज़्यादा। सारी रात मुश्किलों से जो है ना वो मेरी गुजरी थी। लेकिन खैर दवाई जब मैं लेकर आई, तो मैंने इसको फिर दवाई वगैरह दी। साथ में जो है ना मैंने इसके लिए बनाया पराठा। और अरमिश को सिर्फ मैं साथ लेके गई थी। अपने हस्बैंड को मैंने कहा कि आप काम पे थोड़ा लेट चले जाना। और फिर हम जो है ना हॉस्पिटल चले गए थे। और जब मैं वापस आई, तो फिर हसन और हुसैन, उन दोनों को मैंने मोबाइल दे दिया था, वरना मैं बाहर का रिकॉर्ड करके आपको दिखाती कि डिंगे शहर के क्या हालात हैं। बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। और जब भी मेरा वहाँ जाना होता है ना, मोबाइल में घर छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे टिकते नहीं हैंगे। तो ऐसा है ना, किसी के घर पे छोड़ने से बेहतर है कि मैं उनको घर पे ही छोड़ दूँ। तो सारा एहतियातन के तौर पे ना मैं सारे कमरे बंद कर देती हूँ, एक कमरा खोल के रखती हूँ, और किचन भी बंद कर देती हूँ कि बच्चे गलती से भी खेल में भी जो है ना वो चूल्हे को ना जलाएं। तो बस उनको मोबाइल दे देती हूँ, और वो आराम से जो है ना जब तक मैं नहीं आती, वो एक जगह पर ही जो है ना वो बैठे रहते हैं मोबाइल लेके। तो बस अभी जो है ना मैं हॉस्पिटल से आ गई थी। ये है अरमिश की मेडिसिन, जो कि हमें कुछ अस्पताल के अंदर से मिल गई, और कुछ जो बाहर से लिखी थी वो फिर अब दूसरे गाँव से जाके लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि शहर के सारे मेडिकल स्टोर जो है ना वो तोड़ दिए, तो कोई भी स्टोर जो है ना वो खुला हुआ नहीं था। फिर मैंने जो है ना अरमिश के लिए बनाया पराठा, और अरमिश को दिया पराठा बना के। लेकिन अरमिश ने पराठा भी नहीं खाया, क्योंकि जब वो चबा रही थी ना, तो उसके ना कान में दर्द हो रहा था। और पता नहीं क्या ये नई से नई बीमारी आई है, समझ से बाहर है। स्टिल कि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस बात को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन फिर भी उसके कान में दर्द है। और जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, तो उन्होंने बताया कि इसके गले में और इसके नाक में भी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जो है ना इसके कान के जो पर्दे हैं वहाँ पर लोड है रेशे का भी, तो उसकी वजह से जो है ना इसको इतना दर्द होता है कान में। तो ये कुछ समझ नहीं आया, लेकिन खैर ये कुछ है जो उन्होंने बताया। और यही कुछ चल रही है रूटीन। और मेरी अपनी उंगली में जो इन्फेक्शन था, वो जो है ना, वैसे तो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी वजह से जो नाखून टूट गया था ना, वो अभी तक आधा टूटा हुआ ही हैगा। और रमज़ान करीब है, लोग सफाइयाँ कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, और मैं इधर जो है ना बच्चों के साथ ही लगी पड़ी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जो है ना बस मैंने भी क्लीनिंग वगैरह शुरू करनी है। अच्छा, लोगों का होता है रमज़ान में ना, वो ज़्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि वो किचन का आधे से ज़्यादा काम जो है ना कर लें, ताकि ज़्यादातर टाइम जो है ना वो अपनी इबादत में गुजारें। और पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब भी जो है ना वो मैं ऐसा नहीं करती। मैं बस जो भी होता है वो हाथ के हाथ करती हूँ, क्योंकि मैं एक रोज़ा रखने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड होते हैं वो रोज़ा रख लेते हैंगे, और वो भी रेगुलर नहीं रखते, बीच में जो है ना कुछ गैप ले लेते हैंगे, क्योंकि उनका काम ही कुछ इस तरह से है, तो वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर मैं अकेली होती हूँ रोज़ा रखने के लिए, तो अकेले बंदे के लिए मैं क्या इतना एहतमाम करूँ, इसलिए जो है ना मैं इतना खास एहतमाम नहीं करती। लेकिन हाँ, ये है कि इबादत जो है ना वो ज़्यादातर टाइम जो है ना अपनी इबादत में दे देती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज शादी को 7 साल हो गए, मतलब 7 साल में अभी तक जो है ना मैंने एक दफ़ा भी ना रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो अपने घर पे नहीं गुजारा मक्के में। और इस बार मेरा बहुत दिल था, लेकिन इस बार भी फिर पॉसिबल नहीं हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर क्या होता है। और मैंने सोचा था मैं एक महीना जो है ना लग के ब्लॉग
व्लॉग बना के ना अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा। और ये जो है ना ये देसी अंडा हमारी मुर्गियों का घर का, और जब जब मुर्गियाँ अंडे देती हैं ना, बच्चे जो है ना मेरे हसन और हुसैन दोनों के दोनों जो है ना वो खड़े होते हैं सर पे कि मुर्गी कब अंडा देगी और कब जो है ना हमने खाना, मतलब उसने अंडा देना और इन्होंने फटाफट कहना भाई हमें ये ना पका के दे दो। तो बच्चों को आजकल ये स्किन चल रहा है। अच्छा, अभी ना थोड़ी देर पहले की बात है, ये व्लॉग से हटके मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर पहले की बात है ना कि मैं बैठी हुई थी, तो दरवाज़ा बजता है, जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना 2 और 3 दरवाजे पे खड़ी हुई थी। वो सरफ़ का पैकेट लेके खड़ी थी कि आप जो है ना वो सरफ़ को ओपन करें, अगर इसमें से कोई गोल्ड की चीज़ निकल आती है तो फिर आपको हमें 1000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर खाली निकल आते हैं तो वो फिर फ्री में, मतलब कुछ भी देना, 1 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे ये था कुछ ना कुछ तो निकलेगा, क्योंकि ये भी फिर एक मतलब स्कीम होती है लोगों की। तो उन्होंने कहा हमें ना 20 रुपये बचते हैं, ये तो आप ले लें। अब मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन वो फिर वो उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करते ना, मुझसे मना ही नहीं हो पाता। अब मैं ज़ाहिर बात है हर वक्त तो इंसान के पास कैश नहीं होता, और मैंने कहा मेरे पास फ़िलहाल तो कैश नहीं है। तो कहती हैं आप ना हमें ईजी पैसा या जैज़ कैश कर दे। मैंने कहा इतनी भी नहीं हो रही इतनी भी नहीं हो रही कि मैं जैज़ कैश और ईजी पैसा कर दूँ। तो खैर मुक्का यहाँ तक वो कहते हैं फिर आप हमें ना कोई लेडीज़ जोड़ा या फिर कोई जेंट्स जोड़ा दे दें। मैंने कहा जोड़ा मैं आपको वैसे दे देती हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ले लें तो आपको ना काम में आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो अच्छा। कहते हैं नहीं, कह रही थी कि नहीं नसीब हर किसी का एक जैसा तो होता नहीं, क्या पता आपका खाली निकला है। मैंने कहा क्या पता नसीब जाग जाए और कुछ ना कुछ निकल आए तो फिर। अच्छा, मुझे नहीं पता वो रियल में कोई चीज़ गोल्ड की है या नहीं है, तो क्या नहीं है, लेकिन खैर मैंने कहा चलो। लेकिन उन्होंने मुझे कहा ना कि जो आप हमें जोड़ा देंगे ना वो हम मदरसे में जमा करवा देते हैं। तो फिर मैंने ये सोच के कहा, मैंने कहा चलो ठीक है यार मदरसे में जमा करवा देते हैं। तो मेरा हालांकि मैं भी कुछ टाइम पहले ही जो ना हसन और हुसैन के लिए ना लेकर आई थी। मैंने कहा इनके दोनों की एक जैसे कमीज शलवार सिलवाऊंगी, तो वो सूट पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ठीक है उसी पर आजमा लेते हैं। वो मैं ले गई बाहर, मैंने कहा चलो आप ये ले लो। मैंने वो देने के बाद भी उनको यही कहा, मैंने कहा नहीं अगर मतलब मुझे नहीं चाहिए, अगर आपने मस्जिद में जमा करवाना तो आप ये जोड़ा ले ले, कोई मसला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप ये खोल लो। खैर वो 1 से 2 लेडीज़ हो गई, फिर वो गलियों में थी, लेकिन वो उधर आ गई। तो फिर वो उन्होंने कैंची से खोला जब सरफ का पैकेट, तो उस पैकेट में से जो है ना एक निकला लॉकेट। वो मैं आपको लास्ट में चल के जो है ना दिखाती हूँ, उसका छोटा सा क्लिप जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या निकला उसमें। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई अल्लाह का नाम का लॉकेट निकलता है तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज़ कोई बालियाँ या इस तरह की कोई चीज़ निकलती है तो फिर आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। और इधर देखिए मेरे पाँव का इन्फेक्शन कितना ज़्यादा जो है ना फैला हुआ, और ये इन्फेक्शन सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं जो हूँ ना वो HB की ना मेरे अंदर कमी जो है ना वो हद से ज़्यादा दोबारा से हो गई। और जब HB की कमी होती है ना फिर आपके नाखूनों में फंगस होती है और इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ जो है ना मेरे साथ भी हुआ है। और बस काम शाम ख़त्म किया और किचन में आ गई, और ये अभी तक मॉर्निंग टाइम ही है, मीन्स कि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का ये टाइम था। घर के सारे काम हो गए थे, बस अब दाल जो है ना वो मैंने चढ़ा दी थी। साथ जो है ना बर्तन थे वो धोने वाले थे, बच्चों को नहलाना था। और मौसम जो है ना अभी भी खुश्क सा हैगा। कल का बारिश का है, बताया कि कल बारिश हो सकती है। और अरमिश को इधर जो है ना दवाइयाँ पिला के ना मैंने सुला दी, क्योंकि सारी रात की जागी हुई थी। मैंने कहा अगर ये सो जाएगी ना, इसकी नींद पूरी होगी तो ये खुद ब खुद जो है ना आधा तकरीबन जो है ना इसकी तबीयत सेट हो जाएगी। तो खैर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और देख लें कितना प्यारा मौसम है। बारिश जो है ना वो हल्की फुल्की शुरू हुई है, हल्की हल्की करते करते अच्छी खासी खैर बारिश हो गई थी। और अब जो है ना हस्बैंड आज घर पे ही थे और वो चिकन वगैरह ले आए थे। उन्होंने कहा आज हम पका लेते हैं मलाई चिकन, और ये मेरे हाथ का उनको बहुत पसंद है। बहुत बहुत सिंपल तरीके से और बहुत कम मसालों में बनाती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा बन जाता है। और अच्छा, अब जो वो लॉकेट निकला है ना, मुझे नहीं पता वो गोल्ड का है या नहीं, मैंने इतनी तहकीकात नहीं किया। पता नहीं, मुझे लग रहा है मैंने कोई गलत किया, ये सही किया मुझे नहीं पता। लेकिन खैर अगर वो कपड़े मदरसे में जाने तो मेरे ख्याल से अच्छा ही किया है मैंने। लेकिन ये जो मेरे को निकला है ये पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, अल्लाह वल्लम मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं। तो ये मैं आपको एक क्लिप इसका दिखाती हूँ। है अल्लाह के नाम का लॉकेट है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड का हो सकता है। अगर गोल्ड का भी हुआ तो बहुत लो क्वालिटी का होगा। लेकिन खैर इनाम तो इनाम है, लेकिन ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, अल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कारोबार इंसान ने कैसे कैसे बनाए हुए हैं ना, किस किस तरह के लोगों ने, स्कैम भी हो सकता है, इनका कारोबार भी है, किस किस तरह से लोगों ने देखो अपना रोज़ी का ज़रिया बनाया हुआ है। लेकिन बस जो भी रोज़ी का ज़रिया हो वो हलाल तरीके से हो, हराम तरीके से कुछ भी ना हो। जो भी अगर आप हलाल, मेरे अब्बू हमेशा एक बात कहा करते हैं कि अगर आप अपनी औलाद को हलाल खिलाओगे तो वो हलाल ही निकलेंगे, लेकिन आप उनको अगर हराम खिलाओगे तो आप अपनी औलाद से किसी भी अच्छी चीज़ की, अच्छे काम की उम्मीद मत रखो। मज़े की एक बात बताओ, मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ और वो अच्छी बन जाती है और मैं उसका फ़ाइनल लुक शेयर ही नहीं करती। मतलब लोगों को मैंने देखा वो एक फर्स्ट क्लिप लेते हैं और लास्ट क्लिप उसका फाइनल लुक दिखा देते हैं। और मैं हमेशा, अगर मैं खुद भी रेडी हुई हूँ, बच्चों को रेडी किया, मैंने कोई इवन की कोई अच्छी कुकिंग भी की है, मैं उसका जो है ना फाइनल लुक दिखा ही नहीं पाती, पता नहीं क्या होता है। और खैर मलाई चिकन बन गया था, और ये बहुत मज़े का बना था। बहुत कम मसालों में बनता है लेकिन बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाजवाब से जो है ना ये हमारा मलाई चिकन बन जाता है। तो बारिश के दिन हमने कुछ इस तरह से एंजॉय किया, और ये मेरे 2 दिन का व्लॉग था। और बस
बस ये पता नहीं क्या है यार, एक बंदा ठीक होता है दूसरा बंदा बीमार होता है, कुछ समझ नहीं आया। लाइफ एक तो बहुत बोरिंग और एक घिसी पिटी रूटीन, इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि एक ही रूटीन है, वही सुबह उठो खा लो पी लो और बस यही कुछ चल रहा है लाइफ में, कुछ अलग और कुछ नया चल नहीं रहा। रात में हस्बैंड ले आए थे शवारमा और मैंने खाया शवारमा, और अभी भी जो है ना बारिश हो रही थी, बच्चे जो है ना वो सो गए थे, अर्मिश को कुछ आराम था और वो सो रही थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो गोल्ड जो कि मैंने जीता है सरफ के बदले, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा वो गोल्ड जो कि मैंने अभी सरफ से जीता है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ओहो, ये खुल भी नहीं रहा। ये रहा वो लॉकेट। अब ये गोल्ड है असल, ये नहीं है मैं नहीं जानती, बट ये जो है ना कुछ निकला है, ये देखें। तो खैर हस्बैंड आएंगे उनको दिखाएंगे कि हमने घाटे का सौदा किया या फ़ायदे वाला। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। और रियल वॉइस में वीडियो क्यों नहीं बनाती अब आपको पता लग गया होगा, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि पीछे जो है ना बैकग्राउंड में इतना कुछ शोर शराबा होता है। तो खैर ये है मैंने लॉकेट जो कि आज की लॉटरी में मैंने जीता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।